अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी करीब 200 ग्राम्स ऑफ अदरक और 300 ग्राम्स ऑफ लहसुन। इसके लिए और सबसे पहले मैं अदरक लहसुन को छील के अच्छे से इसे वॉश करके एक ड्राई टॉवल से, कॉटन टॉवल से अच्छे से इस तरह से सुखा लूँगी लहसुन को, ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे, इसमें कोई पानी ना रहे। और इसी तरह अदरक को भी हम सुखा लेंगे, इस तरह से अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इसमें कुछ भी पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अब अदरक भी अच्छे से कॉटन टॉवल में ड्राई हो चुके हैं और ये यहाँ पर सूख के वॉश करके सूखे हुए अदरक और लहसुन तैयार है। इसमें कोई पानी नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा नमक, 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लेकर और एक जार, सूखा जार लेकर, मिक्सर जार, इसमें लहसुन ऐड करेंगे और अदरक भी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड करके अब जार का ढक्कन लगाकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से दरदरा हुआ है। अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं करीब 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इस तरह से ऐड कर लिया है मैंने, कोई भी पानी नहीं ऐड किया है मैंने। और 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसे भी, इन सभी को मिक्स करके अच्छे से मैं एक ग्राइंड कर लूँगी और अच्छे से पेस्ट बना लूँगी जिंजर और गार्लिक का, अदरक और लहसुन का। अब ये फाइन पेस्ट तैयार है अदरक लहसुन का। अब हम इसे एक, देखिए इस तरह से बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। अब एक ड्राई जार ले लिया है, ये अच्छे से सुखा लिया है मैंने धो के। इसमें कोई भी पानी या मॉइस्चर नहीं है। इस तरह से सूखा हुआ जार मैंने ले लिया है और इसमें हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को, जिंजर गार्लिक पेस्ट को इसमें इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। चम्मच भी सूखा होना चाहिए, कोई पानी नहीं होना चाहिए इसमें, ताकि लंबे समय तक ये रह सके। अब एक जार में मैं ट्रांसफ़र कर लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से इसका ढक्कन लगाकर, हाँ ये एयर टाइट कंटेनर है, इस तरह से इसे टाइटली बंद कर लिया है और बंद करके मैं अब इसे एक फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। हाँ इस तरह से अब इसे लगभग 2 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।